हमारे देश के अंदर जो पहले एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मायावती इस देश की लोकतंत्र के अंदर एक चमत्कार है, मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था उन्होंने। फिर भी जो लोग बहन जी पर उंगली उठाते हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं है कि जब नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होता है तो इस देश के इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जिस समय किसी राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन बौद्ध रीति से हुआ था। फिर भी आप लोग उंगली उठाते हैं, कितनी शर्म की बात है। आप सोच कर देखिए कि बाबा साहब के बाद बाबा साहब की एक ऐसी बेटी जिसने मान्यवर साहब के कहने पर अपना घर छोड़ दिया और इस मूवमेंट के लिए अपना घर त्याग दिया। और देखो उस बेटी का साहस, जिसने यूपी के अंदर आज से 30 साल पहले कोई यूपी के अंदर सोच नहीं सकता था कि एक बेटी कलेक्टर भी बन सकती है, दलित की बेटी कलेक्टर भी बन सकती है। उसी दलित समाज की एक बेटी यूपी की 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बहन जी के शासनकाल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कार रेस भारत आई और उस जगह का नाम क्या पड़ा? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। इसी बात से ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक और मान्यवर साहब से लेकर बहन जी तक इस देश में हर महापुरुष की एक ही जिद थी कि जो है वो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। जो है वो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इसी बात पे इन मनवादियों से जंग जारी है। और रैना साहब, बहन जी तो दिया होकर भी तूफा से ओढ़ लेती है, बहन जी तो दिया होकर भी तूफा से ओढ़ लेती है। उन्हें पीएम बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है, आप सभी की जिम्मेदारी है। आप सोच के देखिए कि अगर बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी तो आपके बच्चों को अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं तो उनके सपनों को आप त्याग देंगे। अगर आपने अपने जीवन में सारे काम करने के बाद दिन के 1 से 2 घंटा अगर बहन जी को पीएम बनाने के लिए नहीं दिया तो आपके बच्चे का सपना टूटेगा, बहन जी का कुछ नहीं जाएगा, आपके घर का उजड़ेगा। आप देखो, जिस बेटी ने इस देश के अंदर सबसे बड़े राज्य को सबसे अच्छे तरीके से चलाया, बीजेपी के एक नेता ने बहन जी के ऊपर गलत टिप्पणी की। उस समय यूपी के चुनाव थे, नागपुर में महानगर पालिका के चुनाव थे, मैं हर जगह प्रचार करता था। मैं 25 साल का लड़का हूं, रोज भाषण देता हूं, मेरा भी गर्म खून है। लेकिन मैंने किसी नेता के बारे में एक गलत शब्द बोल दिया हो तो मुझे आज जेल के अंदर डाल दो, जो सजा मिलती हो उससे डबल दे दो। लेकिन बहन जी के बारे में उस नेता ने इतना गलत शब्द बोला। मैंने कहा, लोगों ने मुझसे बोला कि अमित तू हमेशा बोलता है, तू कुछ बोल, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, यह दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीजें पर कीमत नहीं देती। अरे देने को तो दे सकता था मैं भी उसे गाली, पर मेरी पार्टी इसकी इजाजत नहीं देती। आपसे एक अनुरोध है कि आप सोचो, लोगों को लगता है कि कहां से चली थी बहन जी ने, यूपी में क्या किया। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जब यूपी से आता हूं, रैना जी भी आए हैं, पूछते हैं कि यूपी में क्या किया। एक जवाब देता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर अच्छा लगे तो इस मंच पे सबसे छोटा बेटा हूं मैं, अपनी तालियों से मुझे आशीर्वाद देना कि बाबा साहब के कुछ मंत्र वहां हमने पढ़कर बाँचे तो हैं, बाबा साहब के कुछ मंत्र वहां हमने पढ़कर बाँचे तो हैं। अरे थोड़ी देर ही सही पर मनवादी के सर पर चढ़कर नाचे तो हैं। और भ्रष्टाचार की अंधड़ को ललकारा तो है, अरे धीमाई सही तमाचा पर इनके मुंह पर मारा तो है। आप सोच के देखो, भाजपा के लोग और मोदी जी क्या भाषण देते हैं, उनके भाषण सुनो तो लोगों को लगता है कुछ काम की बात चल रही है। बताइए दोस्तों, देश के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो 5 दिन से नहीं नहाया वो भी बोलता होनी चाहिए, तो बोलते चलो ठीक है 2% ये लो स्वच्छता टैक्स। फिर किसी ने बोला, मोदी जी किसानों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, चलो ठीक है ये लो 2% कृषि टैक्स। अरे 100 रुपए कमा तो पता चलता 30-35 रुपए बचे हमारे पास। ये कोई तरीका हो गया? 15-15 लाख तो दिए नहीं, आर्थिक आधार पे आरक्षण दे रहे। 15 लाख दिए होते तो आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों देने पड़ता? हमारे 15 लाख मिल जाते, हम रईस हो जाते। 8 लाख की क्राइटेरिया रखा आपने, हम 15 लाख हो जाते। और आखिरी में मैं अपनी बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम अपने वोटों से तारीख को आबाद रखेंगे, अपने वोटों से तारीख को आबाद रखेंगे। अब वो लड़ाई होगी कि सारे मनवादी याद रखेंगे। जय भीम, जय भारत।